चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस ने की 2 घंटों तक बड़ी बैठक, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। इस बीच बता दें कि संभल मामले को लेकर अखिलेश यादव ने संसद में तमाम बड़े भी खुलासे किए हैं और ये भी खबर दिखाई दे रही है कि जहां पर द साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है इसको टैक्स फ्री तक कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी और इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट ने इत्मीनान से इस पूरी फिल्म को देखा। इस बीच बता दें कि संसद में आम आदमी पार्टी के नेता के जरिए 22,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा इल्जाम अडानी के पैसों को लेकर लगाया गया है। तमाम मसलों को लेकर चर्चा बातचीत करेंगे। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि 2 घंटों तक जो बड़ी बैठक कांग्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग के बीच हुई, ये तमाम बैठक में एक के बाद एक जिन मसलों पर चर्चा हुई वो बातें आपके बीच रखूंगा। बता दें कि वोटों में बढ़ोतरी का एक मामला सबसे पहली बात यहाँ पर कांग्रेस के जरिए रखी गई है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट में इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए और अब महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 5 महीने के बीच का ये फासला है। इसमें तकरीबन 50 लाख ऐसे नए वोटर है और इन तमाम 50 लाख नए वोटरों को जोड़ने का काम किया गया है। इस पर एक रॉ रिपोर्ट मांगने का काम कांग्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग को किया गया है। उनका ये कहना कि आखिर ये 50 लाख वोटर जो नए जुड़े हैं, आखिर इसका सर्वे किया गया, कैसे किया गया, डोर टू डोर किस तरीके से इनसे मुलाकात की गई, इनके आइडेंटिटी को कैसे क्लैरिफाई किया गया, इन मुद्दों पर सवाल खड़े किए गए। इसके साथ साथ ये भी कांग्रेस के माध्यम से मुद्दा उठाया गया है कि तकरीबन 22%, 65.03%, उसके बाद 67%, 67% जो वोट है वो कैसे सर्वे आउट हुआ है, तो इस पर भी बड़ा सवाल उठाया गया है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात कांग्रेस के माध्यम से जो बात कही गई है कि 118 विधानसभा जो महाराष्ट्र में है, तकरीबन 288 विधानसभा पूरे महाराष्ट्र में मौजूद है, उसमें से 118 विधानसभा ऐसी है जहां पर तकरीबन 25,000 जो वोट है इसकी बढ़ोतरी हुई है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव के तकरीबन 5 महीने बाद 25,000 तकरीबन एक विधानसभा पर वोटों की बढ़ोतरी हुई है और उसमें से तकरीबन 102 से 104 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि संशय जहां पर उठाया गया कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको दूसरी खबर बता दे जहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से संभल मामले को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है और काफी कुछ खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तो यहाँ पर इस मामले को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी की पूरी बात है, जिस बात को
लगातार संसद में उठाया जा रहा है कि संभल मामला, जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ी लड़ाई कहने की है, आपस में तनाव वाला वातावरण निर्माण किया गया है और भाईचारे को खत्म करने वाला ये पूरा का पूरा मामला मसला बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ये भी यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गंगा जमुना वैली तहजीब है, इसको खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और ये भी बड़ी बात ये समझ में आती है कि जिस तरीके से ये तमाम मामला अब चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी उठाया गया है, इसके साथ साथ अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा मसला 13 जहां पर नवंबर पर चुनाव होने थे, उसकी तारीख आगे बढ़ाकर 20 नवंबर करने का काम अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, ये ही मसला इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होते हुए दिखाई पड़ती है, जिसका पर्दाफाश यहाँ पर अखिलेश यादव इनके माध्यम से संसद के अंदर में किया गया है। और इतना ही नहीं, तो आपको बता दूं कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, वो तस्वीर को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और वो तस्वीर आखिर किसकी, आप समझ पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो तस्वीर है, द साबरमती रिपोर्ट, ये साबरमती रिपोर्ट जो है, ये फिल्म अभी हाल ही में रिलीज की गई है 15 नवंबर को। और ये पूरी की पूरी फिल्म को टैक्स फ्री करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक ऐसे पत्रकार है जो गुजरात में 2002 में जो गोधरा ट्रेन और अग्निकांड हुआ, इसकी जांच करता है। सालों बाद एक अन्य रिपोर्ट को, उसकी छिपी हुई रिपोर्ट पता चलती है। जब ये रिपोर्ट पता चलती है, तब वो ऐसे कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों से जुड़ी होती है और उसके साजिश का पर्दाफाश करता हुआ और जो सच्चाई की तलाश में धमकियों का सामना करता हुआ ये रिपोर्टर आपको देखने को मिलता है। और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। कहानी का जो मूल है, वो कहने का इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे खुद फिल्म कहती है। पूरे फिल्म को एक ड्रामा का रूप दिया गया है, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई फिल्म आती है, निश्चित ही उसको इतिहास से जोड़कर एक नया परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। इस फिल्म को लेकर अब टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आप देख पाएंगे और पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट मंत्रियों की जो टीम है, वो उनके साथ वहां पर इस फिल्म को देखने के लिए मौजूद है। एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और ये ट्वीट जो है वो ट्राइबल आर्मी का है, जिन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को देखने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन मणिपुर में अल्पसंख्यक कुकी जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों और जुल्मों को रोकने के लिए समय नहीं मिलता। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और मानवाधिकार हनन की गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर कोई प्रभावी दबाव नहीं डाला जा रहा। ऐसे समय में जब मणिपुर के पीड़ितों को संवेदनशील और सहानुभूति की जरूरत है, सरकार की उदासीनता न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह सवाल उठाती है कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। जनता के आंसू पोंछना, ये व्यक्तिगत प्रचार। तो कहीं ना कहीं ये जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब साबरमती रिपोर्ट, इस फिल्म को देखने के लिए जो समय दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और अपने प्रचार का प्रसार का एक बड़ा माध्यम है। क्योंकि जहां पर मणिपुर एक लंबे समय से आग की लपटों में झुलसा हुआ है, उसकी आवाज सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों के कानों में जू तक नहीं रिंग रही। जब बात मणिपुर की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 80 सेकंड होते हैं, लेकिन जब इस तरीके की 10 साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्में निकल आती है तो इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है और इसको देखने के लिए इतना समय भी प्रधानमंत्री मोदी के पास होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मणिपुर की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी मणिपुर को अपने हाल पर ही छोड़ देने का काम उनकी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा भेदभाव वाला जो स्वभाव है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का है, ये आप उनकी जातिवादी मनुवादी सोच के तहत अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ये और एक दूसरा एक ट्वीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा कटघरे में खड़े करते हुए
कांग्रेस के नेता के जरिए उठाया गया है। कितना भी पिक्चर और प्रोपोगेंडा देखिए और दिखाइए, इतिहास आपको गुजरात दंगों से ही याद रखेगा। तो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि कितना भी प्रोपोगेंडा कर लीजिए, कितनी भी पिक्चरें देख लीजिए, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को खोला जाएगा तो गुजरात दंगों से ही कहीं न कहीं आपको याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट को लेकर ये सवाल यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता इनके माध्यम से उठाया गया है। इसके साथ साथ और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, उस वीडियो को भी आपके बीच रखूंगा। ये वीडियो संजय सिंह का है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, जिन्होंने संसद में क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं आप 22। यहाँ पर ये जो बात है, जिस तरीके से संजय सिंह इनके माध्यम से कही जा रही है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अडानी को तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत खिलाने का काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली है, जिसके कारण वो तमाम देश के अंदर जो बिजली है, वो बिजली को इतने बड़े पैमाने पर इतनी महंगी कर देने का काम कर रहे हैं। तो ये खबर निकल कर आ रही है, और ये संसद के अंदर में संजय सिंह ने मुद्दा उठाया है, और उसके बाद संसद के बाहर भी अडानी को लेकर उसका समर्थन राहुल गांधी भी करते हुए दिखाई दिए। एक बड़े आंदोलन का आगाज है। यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरीके संसद के बाहर काफी ज्यादा विरोधाभास वाला भी माहौल देखने को मिला। ये तमाम तस्वीरें जिस तरीके से काफी कुछ कहती है, जहां पर शुरुआती दौर पर आपने देखा कि कांग्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग के से जो मुलाकात की गई, उस मुलाकात में काफी कुछ बातें हुई। यहाँ पर द साबरमती रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल निशान खड़े किए। संभल का मामला काफी ज्यादा अहमियत रखता है, उसके लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, और आखिर में हमने आपको दिखाया कि कैसे 2200 करोड़ रुपए का बड़ा इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेता के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। तमाम मसले बने हुए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या फिर उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जू तक उनके कानों में नहीं रेंग रहे, किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। शीतकालीन सत्र है, और जब भी तमाम इस देश के अंदर अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जब चर्चा बातचीत करने की बात आती है, तो न राज्यसभा ना फिर लोकसभा, दोनों को चलने का काम बिल्कुल भी नहीं करने दिया जा रहा है। महज 1 से 1.5 घंटे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा को कहने की स्थगिति देने का काम लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। पूरे के पूरे मसले को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।